आज है 27 जनवरी 2025 और आज की वीडियो में मैं कुछ कॉइन सेलिंग वाले भी दिखाऊंगा। ग्रेडेड कॉइन्स भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो मैं ग्रेडिंग करवा के ला चुका हूं NGS कंपनी से, जो महाराष्ट्र में ही है, मुंबई में ही है, दिलीप राजगौर सर की। तो वो कॉइन्स की जो ग्रेडिंग हुई है उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। और एक और वीडियो का पार्ट है इसमें जो मैं ऐड कर दूंगा, जो एक पर्सन मेरे ऑफिस पे आए थे, ठीक है, उनसे हमारी जो कुछ बात हुई थी, तो वो एक वीडियो भी आपको इस वीडियो में देखने मिलने वाला है। तो हो सकता है मैं दोनों वीडियो साथ में ही अटैच करके इसमें आपको दिखा दूँ। तो नए जो कॉइन कलेक्टर्स हैं, ख़ास करके जो नया सब्सक्राइब करते हैं और सोचते हैं हमारे पास पुराने सिक्के नोट हैं ये बिक जाएंगे, तो बिकेंगे, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जो लोग मेंबरशिप ले रहे हैं उनको मैं बता दूँ, 1500 रुपये में लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है मेरी, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाने के लिए मेंबरशिप देता हूँ, ना कि आपके सिक्के बिक जाएंगे इसके लिए नहीं है। इसमें मेरी ये बुक मिलती है आपको, इसका हार्ड कॉपी मिलता है, यानी कि ये फिज़िकली ये बुक आपको मिल जाएगी पार्सल के थ्रू। और 4 अलग अलग बुक्स हैं जिसमें कॉइनेज वाली 10th एडिशन है, फ़िला इंडिया वाली 2023 की जो करेंसी वाली नोट्स के ऊपर भी बुक बनी हुई है, फिर म्यूल एंड आई वैरायटी वाली और एरर वाली। तो ये 4 बुक्स की आपको PDF मैं उसमें देता हूँ, वही 1500 रुपये में। तो ये सारी चीज़ें उसमें मिलती है जिससे आप सीखते हो, समझते हो कौन से सिक्के आपके पास हैं, उसको चेक कर पाते हो खुद से। उसके बाद जो दुर्लभ सिक्के होंगे आपके पास, हज़ारों सिक्कों में जो भी 2, 4, 10, 15, 20, उन सिक्कों को आप या तो अपने कलेक्शन में रखें या उसको सही से प्रिजर्व करके मतलब रखेंगे। उसके बाद आप बेचने जाएंगे तो वो सिक्के आपके बिकेंगे, चाहे फिर आप एग्जीबिशन में जाएं या हमारे जैसे कॉइन कलेक्टर्स डीलर्स के पास लेके जाएं, ठीक है। लेकिन नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट्स के प्राइस आपको पता होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% जो प्राइस होती है वो सबको मिलती है, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर कोई कॉइन 10,000 में बिका है, सेम क्वालिटी का कॉइन आप लेके जाके सोचो कि ये भी 10,000 में बिक जाए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है 12 में भी बिकेगा, हो सकता है 6-7 हज़ार में भी बिक जाएगा, ठीक है। तो डील्स के वक्त भी टाइम टू टाइम डिपेंड करता है डील किससे हो रही है। कोई कॉइन कलेक्टर से कर रहे हैं, कॉइन डीलर से कर रहे हैं, या कोई ऐसे पर्सन से कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सिर्फ कर रहा है उसमें, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो पहले मैं आप लोगों को कुछ सिक्के दिखाता हूँ जो मेरे पास आए हुए हैं, और ऐसे सिक्के हैं जो आने वाले टाइम में आपको फ़ायदा करा सकते हैं, अच्छे रेट्स में मिलने जा रहे हैं। एक है तमिल कॉन्फ्रेंस का 5 रुपीज़ वाला, ये एक कॉइन है, मुंबई मिंट का है, ठीक है। और ये कॉइन आज के टाइम में डिमांड इसकी बढ़ रही है, ठीक है। आने वाले 2-3 साल में UNC ग्रेड के सिक्कों की और अच्छी खासी इनकी डिमांड बढ़ेगी, जैसे नोएडा मिंट की बढ़ गई है। तो मुंबई मिंट में भी आपको UNC या AUNC ग्रेड के सिक्के मिले तो इन्हें आप ज़रूर कलेक्ट करें। ये पेयर है दोनों ही, मुंबई मिंट का UNC के हिसाब से आया था, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला UNC और ये ऑलमोस्ट UNC है, ठीक है। तो दोनों की अलग अलग कीमत है। UNC वाला आपको ऑफ़र मैं कर रहा हूँ 1600 रुपीज़ में, और AUNC वाला आपको ऑफ़र हो रहा है 1000 रुपीज़ में। तो दोनों की साथ में यानी पेयर की प्राइसिंग है 2600 रुपीज़ विथ शिपिंग फ्री हो जाएगी इसमें, क्योंकि 2500 के ऊपर हम 50 रुपये शिपिंग चार्ज नहीं लेते। तो 2600 में जो भी ये बुक कराना चाहता है, अच्छी कंडीशन के अच्छे ग्रेड के सिक्के हैं, आप अपने कलेक्शन में ऐड करें और आने वाले टाइम में इसका फ़ायदा आपको ज़रूर दिखेगा। एक पेयर और आपको रेयर कॉइन्स का दिखाने जा रहा हूँ। ये नोएडा मिंट के 1994 के कॉइन है, रेयर होते हैं। सबसे पहले ये वाला कॉइन देखिए, इसमें एज आपको चेक करनी है, प्लेन एज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नोएडा मिंट का होता है, क्योंकि इसका मिंट मार्क ज़्यादा आसानी से नज़र नहीं आता है, तो इसीलिए इसकी एक जो पहचान है वो है एज की तरफ ध्यान देना है, प्लेन एज होनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं अलर्ट कर दूं आप लोगों को, एज प्लेन होने से मतलब सिर्फ देखने से प्लेन एज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मिंट मार्क भी चेक करना चाहिए आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एज की तरफ जाएं। और उसमें भी एक चीज़ और ख़याल करना है, जो लोग मार्केट में है ऑलरेडी उनको तो समझ में आ जाएगा, एज पे हाथ लगाओगे तो समझ में आएगा आपको कि प्लेन एज एक्चुअल मिंट की तरफ से है या घिस दिया गया है, ठीक है। अगर घिसा हुआ होगा तो आपको हाथ लगाने से ही पता चलेगा
चेक करने से समझ में आ जाएगा कि ये घिसा हुआ है। तो बहुत से लोग ये भी चालाकी कर रहे हैं, मुंबई मिंट के सिक्कों को, जो इसमें मुंबई मिंट के आते हैं जिसमें माइल्ड एज होती है यानी लाइन लाइन वाली होती है, उसको पत्थर पे या किसी चीज़ से घस रहे हैं और उसको प्लेन बना के भी नोएडा मिंट का बोल के बेच रहे हैं। ठीक है, मेरे पास एक सिक्का आया था, हाथ में लेते ही मेरे समझ में आ गया कि वो मुंबई मिंट का है, हालांकि प्लेन एज का था। फिर उसका मैंने मिंट मार्क जब चेक किया तो उसका मुझे डायमंड नज़र आ गया। ठीक है, तो प्लेन एज में भी इसकी तरीका होता है चेक करने का। तो ये फ़िलहाल मेरे पास एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन में है ये। ठीक है, और ये आपको मिलने जा रहा है 1200 रुपीज़ में, 1200 रुपये में आपको ये मिलने जा रहा है। और एक और है इसी में, इसमें थोड़ा सा लस्टर वगैरह भी नज़र आ जाएगा आपको, और साथ में गोस्ट एरर भी है। अशोक स्तंभ का यहाँ पे आपको इम्प्रेशन नज़र आएगा, कंडीशन वगैरह देख लीजिए। ठीक है, और पीछे का भी इम्प्रेशन यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। तो अगर आपको देखना है तो जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए अशोक स्तंभ आपको साफ साफ इधर नज़र आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ पीछे फैमिली की फ़ोटो जो है पोर्ट्रेट है, उसका भी इम्प्रेशन आपको अशोक स्तंभ के आसपास पूरा नज़र आ जाएगा। तो ये आपको मिलने जा रहा है 2100 रुपीज़ में। और वैसे ये जोड़ी अगर कोई लेता है एक साथ तो वैसे होगी 3300 में, लेकिन आपको ये मिल जाएगी 3100 रुपीज़ में। ठीक है, सिंगल भी जो प्राइस मैंने बोली है वो प्राइस में 50 रुपीज़ शिपिंग लगेगा। दोनों साथ में अगर कोई बुक कराता है तो आपको सिर्फ 3100 रुपीज़ में दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे हो सकता है ये वाला ऑलरेडी बुक है मेरा, किसी से बात हुई है मेरी, फ़ोटो भेज नहीं पाया व्हाट्सएप पे उनको। तो अगर कोई 2 बुक कराएगा तो पहले उनसे मैं बात करूँगा, हो सकता है ये उनको दे दूँ, फिर आपको सिर्फ ये वाला मिलेगा। ठीक है, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक और कॉइन दिखाने जा रहा हूँ, 1998 नोएडा मिंट का कॉइन। किसी का मुझे रिटर्न आया था, सबसे पहले मैं उनको बोलूँगा कि अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिए। ठीक है, मैंने उनको दिया था, वो मुंबई मिंट का निकला, हालांकि मैंने परफेक्ट उसको चेक नहीं किया था, लेकिन वो टूल्ड किया गया है। यानी आजकल जो है ना मुंबई मिंट के कॉइन्स को टूल्ड करके नोएडा बनाया जा रहा है इसमें 1998 में। ठीक है, ये टूल्ड नहीं है, ये परफेक्ट राउंड डॉट वाला आपको 1998 का नोएडा मिंट का नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें एक ये है और एक हैदराबाद मिंट का है स्टार वाला। ठीक है, तो ये दोनों 1500 रुपीज़ में मैं दे रहा हूँ। जिसका रिटर्न आया था कॉइन, मैं उनसे पहले कहूँगा अगर आप लेना चाहते हैं तो ये कॉइन अभी अवेलेबल हुआ है, जोड़ी है एक्चुअली, आप इसको लेके रख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे ग्रेड में, ऐसा नहीं कि ग्रेड कम है इनका, काफ़ी अच्छे ग्रेड में। ये भी 1500 में ये जोड़ी है। इसके बाद एक और कॉइन दिखा रहा हूँ, तमिल कॉन्फ्रेंस 1 रुपीज़। ये भी जेम कंडीशन में है, मुंबई मिंट से है और इसमें भी गोस्ट एरर है। ठीक है, अशोक स्तंभ का इम्प्रेशन फ़ोटो के पास आपको पीछे नज़र आ जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को समझ है अशोक स्तंभ उनको नज़र आ रहा होगा फ़ोटो के पीछे। तो इस टाइप से इसमें इम्प्रेशन आपको दिखता है वन साइड, और इधर भी आप देखेंगे तो पोर्ट्रेट का कहीं ना कहीं इम्प्रेशन थोड़ा सा आपको नज़र आ जाएगा। तो ये 700 रुपीज़ में आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं विथ एरर। ठीक है, एक और कॉइन दिखा रहा हूँ आपको, के कामराज जी का मुंबई मिंट का कॉइन है। इसमें 51 सेमी सर्कल वाला कॉइन है, साथ साथ ब्लैक ब्यूटी वाला कॉइन है। ठीक है, तो बहुत ही मतलब यूनिक हो जाता है ये कॉइन। 2-3 चीज़ें इसमें हो गई है। ये ब्लैक ब्यूटी है, मेटल इसका ब्लैक हो गया है। ठीक है, यानी जब मशीन में ये बन रहा होगा, मिंट हो रहा होगा, उस टाइम पे हीटिंग बढ़ने से जो कॉइन का जो मेटल है वो कहीं ना कहीं ब्लैक डार्क हो जाता है, जिस वजह से बहुत सारे कॉपर निकल के कॉइन कभी पूरे ब्लैक हो जाते हैं, कभी हाफ ब्लैक होते हैं, कभी कुछ पार्ट उनका ब्लैक होता है। तो ये एक ब्लैक ब्यूटी में सेमी सर्कल वाला है, 51 सेमी सर्कल जिसे कहते हैं। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ ये कॉइन। इसका आप अशोक स्तंभ की तरफ यहाँ पे आप काउंट करेंगे, आप ये जो सर्कल बने हुए रिम पे, ये 51 है। अगर ये 52 होते तो ये जो बीच में आप इधर पे देख रहे हैं ना, बीच का जो सेंट्रल लाइन है उसके जस्ट ऊपर, हेड के ऊपर एक सर्कल आता, लेकिन वो सर्कल साइड में है। ठीक है, तो ये 51 सेमी सर्कल और ब्लैक ब्यूटी में मुंबई मिंट से है। ठीक है, तो ये रेयर है प्लस ब्लैक ब्यूटी में, और ये आपको मिलने जा रहा है
3000 रुपीज़ में, 3000 रुपये में। ये भी सिक्का ऐसा है जिसे ग्रेड करवा सकते हैं आप, और इसका फ़ायदा आपको आगे चल के मिलेगा। काफ़ी अच्छा ये भी एक यूनिक कॉइन है जो आप आज ले सकते हैं हमारे थ्रू। ठीक है, कुछ ग्रेडिंग वाले कॉइन्स भी अभी आपको दिखाता हूँ जो मैंने शॉर्ट वीडियो में दिखाए थे, अब आपको आज के वीडियो में दिखाता हूँ। देखिए, ये पहले आज के वीडियो में इनके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सेलिंग वाले भी हैं मेरे पास ग्रेडिंग के, वो मैं बाद में बताऊँगा। आज सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये किसी कॉइन कलेक्टर के कॉइन्स थे जो उन्होंने सबमिट किए थे ग्रेडिंग के लिए। तो अब जो उनके कॉइन्स आए हुए हैं ग्रेड होके, उसमें उनकी जानकारी आ गई है। ठीक है, ये वाला जो कॉइन आप देख रहे हैं 1.2 आना 1942 कलकत्ता मिंट का है, निकल ब्रास का है। ठीक है, और डिटेलिंग आप देख सकते हैं, इसके बारे में लिखी हुई है। इन्होंने ये दिया था ये सोच के कि ये शायद OMS कॉइन है, तो ये OMS नहीं है, नॉर्मली निकल ब्रास का ही बना हुआ ये कॉइन है। ठीक है, तो ये वैसे ग्रेड होके आ गया है। 63 इसकी ग्रेडिंग आई है, MS 63, काफ़ी अच्छी ग्रेडिंग है। अगर ये OMS निकलता तो कम से कम मैं समझता हूँ 25-30 हज़ार से इसकी कीमत कम नहीं होती, और इस ग्रेड में और शायद इसके ऊपर ही मिलती। एक और कॉइन इन्होंने दिया था, ठीक है, 1 क्वार्टर आना। इनको भी इस पे डाउट था कि ये भी कहीं ना कहीं OMS निकल सकता है। ये भी नॉर्मल ही कॉइन है, ये OMS नहीं है। 1/4 का 1940 का ब्रॉन्ज़ का बना हुआ है, ये कलकत्ता मिंट का है, और ऑलमोस्ट UNC ग्रेड इसकी कहीं ना कहीं डिटेल आई हुई है। ठीक है, लेकिन इसका कलर बिल्कुल अलग नज़र आएगा। एक जनरली कोई भी हाथ में लेगा ना, इसको समझेगा कि ये कहीं ना कहीं ये कॉइन कोई अलग मेटल से बना है, लेकिन ये अलग मेटल से नहीं बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए ग्रेडिंग में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि जो दिख रहा है वो होता नहीं है कभी कभी। ठीक है, और ऐसा भी है कि बहुत सारी चीज़ें फेक होती है। ये ओरिजिनल कॉइन है, लेकिन इसका कॉइन का मेटल वो नहीं है, जैसे OMS टाइप का कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे सिल्वर वगैरह में नहीं बन गया ये। इसके बाद एक और कॉइन था इनका, ये देखिए आप, ब्रिटिश का हाफ आना। ठीक है, इसको किया गया है मिंट, सॉरी ग्रेडिंग किया गया है, वेरी फाइन कंडीशन में आया, 30 ग्रेड है इसका। ठीक है, वेरी फाइन में 30 ग्रेड है, क्वीन विक्टोरिया वाला कॉइन देख सकते हैं आप, और हाफ आना है ये एक्चुअली। इसका मैं बुक से आपको दिखाता हूँ। अब आप इधर पे देखिए हाफ आना। ठीक है, ये चेक करने के बाद पता चला है कि ये हाफ आना है। ठीक है, ऐसे जनरली मैं भी नहीं बता पाता हूँ इसको कि ये हाफ आना है या नहीं, क्योंकि इसकी चेकिंग का जो तरीका है वो ये है, अभी बुक में भी आप देखोगे मिंट मार्क वगैरह से नहीं चेक हो सकता है। मद्रास के लिए डायमीटर चेक करना है, बॉम्बे के लिए डायमीटर, और कलकत्ता के लिए भी डायमीटर चेक करना है। तो चलो वो डायमीटर चेकिंग मशीन भी आती है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ मिंट होके आ जाए, सॉरी ग्रेड होके आ जाए, और जिस पे लिख के आ जाए ये कलकत्ता मिंट से है, ठीक है, हाफ आना, तो ऑलरेडी इसकी प्राइसिंग आप चेक कर सकते हैं। UNC में तो कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि हो सकता है लाख रुपये भी मिल जाए आपको। लेकिन देखिए वेरी फाइन में भी 10,000 से कम का ये सिक्का नहीं है। ठीक है, तो अब ग्रेडिंग करवाने से इनका ये बेनिफिट हो गया है कि इनका ये सिक्का कंफर्म हो गया है कि ये कलकत्ता मिंट का है और ये रेयर है। ठीक है, इस ग्रेड में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये 15 से 20 हज़ार में भी सेल हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद इनके कॉइन्स में मुझे जो सबसे बेस्ट लगा, जो ग्रेडिंग के लिए इन्होंने दिया था, ये वाला कॉइन MS 63 ग्रेड में आया हुआ है। 10 रुपीज़ का कॉइन 2 रुपीज़ के प्लानचेट पे छपा है, और मल्टीपल एरर इसके अंदर है। ठीक है, ओवर स्टक ऑन 2 रुपीज़ कॉइन इस पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, मल्टीपल एरर है, और सबसे ख़ास बात MS 63 ग्रेड का ये कॉइन है। ठीक है, तो बेस्ट ग्रेडिंग में ये कॉइन आया हुआ है, मल्टीपल एरर है। ऐसा आपको बहुत रेयर केस में इस टाइप का कॉइन आपको देखने मिलेगा, खास करके 10 रुपये। अब तक मेरे हिसाब से यूट्यूब पे या कहीं भी ऑनलाइन में आप इस टाइप का सिक्का बहुत मुश्किल से देख पाओगे, मैंने तो आज तक नहीं देखा है। ठीक है, तो ये कम से कम ग्रेडेड किया हुआ MS 63 ग्रेड में मेरा अंदाज़ा है 25-30 हज़ार से कम का इसका प्राइस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बेस्ट हो गया इनके लिए। अच्छा, ये एक कॉइन इन्होंने दिया था, इसका वेट काफ़ी लो था, तो इनको लगा शायद कुछ मेटल अलग है,
मतलब ये सारे ऐसे हैं ना जिनका OMS का टेस्टिंग भी हुआ है, मेटल टेस्टिंग भी हुआ है इन सब का। तो फ़िलहाल ये वाला जो है सर्कुलेशन स्ट्राइक वाला ही है, लेकिन इसको बहुत मतलब ज़्यादा हार्ड तरीके से इसको क्लीन किया गया है, घसा गया है इस कॉइन को। इसका वेट भले ही लो आया है, लेकिन ये 6 पॉइंट देखिए 22 ग्राम का है, ठीक है, यानी 9 ग्राम का नहीं है, वेट लो है इसका। और इसको साफ़ किया गया है बहुत, ऐसा इसमें लिख के आया है। तो फ़िलहाल ये लो वेट एरर में ज़रूर है, लेकिन OMS कॉइन नहीं है ये, ठीक है, जेन्युइन है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जेन्युइन लिख के आया है। जेन्युइन होने की वजह से ही स्लैब में लगा हुआ है। अब एक और कॉइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका दिया हुआ है, और ये कॉइन कहीं ना कहीं डुप्लीकेट, नॉट जेन्युइन, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसकी डिटेल्स है पूरा, इसका मेटल टेस्टिंग की रिपोर्ट वगैरह भी है मेरे पास, वो भी मैं आप लोगों को शायद शो कर दूँगा। एक और है, ये वाला 2 आना देख सकते हैं, ये भी नॉट जेन्युइन में आया है, ठीक है। तो ऐसे 2 आना मुझे काफ़ी लोगों ने दिए थे, कभी भी चेक करवाते थे, वो बोलते थे सर ये शायद OMS है, ठीक है, ऐसे पड़े हुए हैं उनके। तो उनका ये मैं कहूँगा भरम अब दूर हो जाए कि इस टाइप के ज़रूरी नहीं OMS निकले, ये कहीं ना कहीं डुप्लीकेट होते हैं और अलग मेटल में बने, कॉपर जिंक में बने हुए हैं, ठीक है। और ये वाला टीन में बना हुआ है, ये देखिए आप, टीन, ठीक है। तो ये सब डुप्लीकेट लोग जो बनाते थे उस टाइम पे, जिस मेटल को इस्तेमाल करते थे उस मेटल में बन के ये बने हुए हैं। दिखने में काफ़ी अलग लगेंगे, OMS होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए ग्रेडिंग में डाला जाता है ताकि पता चले कि एक्चुअल में है क्या। अगर मान लीजिए ये OMS निकल जाता इन केस, तो इस सिक्के की कीमत भी 25-30 हज़ार होती, इसकी भी 25-30 हज़ार कम से कम होती, ठीक है। तो ये वजह से लोग ग्रेडिंग करवाते हैं। तो अब इनके जो सिक्के हैं आप देखिए, ये काफ़ी अच्छा हो गया है और ये भी ग्रेड होके मिल गया इनको, इसकी काफ़ी अच्छी कीमत इनको मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा भी जो सिक्के इन्होंने दिए हैं वो अब ये जो ग्रेड हुए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इनकी वैल्यूएशन रहेगी, ठीक है, और ये प्रिजर्व भी रहेंगे। तो इस टाइप से ये ग्रेडिंग का सारा पूरा प्रोसेस होता है। ये मेटल टेस्टिंग रिपोर्ट भी है जो इनको जाएगी, जो 2 कॉइन मैं बता रहा हूँ, इसकी डिटेल होती है। यहाँ पे देखिए नंबर दिया होता है इसमें जो लगा हुआ है ना, लास्ट में देखिए 330017, यानी ये वाला इस कॉइन की डिटेल है, ठीक है। इसमें पूरा आ गया है जिंक कितना है, निकल कितना है, वगैरह वगैरह। इसके बाद एक और जो मैंने दिखाया दूसरा वाला, ठीक है, उसकी भी ये डिटेल आ चुकी है। इस टाइप से पूरा डिटेल के साथ आपको मिलता है रिपोर्ट। और ये अभी उनके वेबसाइट भी जब वापस से एक्टिव हो जाएगी NGS कंपनी की, तो उसमें ये इसकी फ़ोटो के साथ डिटेल भी जाएगी कॉइन की, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल है वही कॉइन मेन ओरिजिनल है, जो ग्रेड हो गए हैं। अगर आप लोग ग्रेडिंग करवाना चाहते हैं इंडिया में ही अपने सिक्के, तो ज़रूर करवाएं, ख़ास करके अच्छे ग्रेड वाले जो आज के टाइम में सस्ते हैं। मान लीजिए जो सिक्का आज 2-4-5 हज़ार रुपये ही है, उसको आप ग्रेड करवा लें और ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, 2-2.5 हज़ार में आपका ग्रेडिंग हो जाएगी। लेकिन आने वाले 5 साल के बाद जो आपको उसका बेनिफिट देखने मिलेगा वो शायद नॉन ग्रेडेड कॉइन में आपको देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल मैंने इन शॉर्ट बताई है। ऐसे ही कुछ कॉइन इंटरनेशनल थे, ये वाले कॉइन्स पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें भी इनके बारे में बताऊंगा आपको। ये भी मैंने दिए थे किसी कॉइन कलेक्टर के ही हैं ये कॉइन्स, ठीक है। और मेरे जो सेलिंग वाले कॉइन हैं ग्रेडिंग वाले, वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में वीडियो में बताऊंगा। हो सकता है इनमें से भी जो ग्रेड हुए हैं, जो रेयर टाइप के हैं, अगर वो सेल करना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, तो हम इन्हें भी अपने प्लेटफॉर्म पे सेलिंग के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ब्रिटिश का बहुत ही बेहतरीन रेयर कॉइन्स का कलेक्शन है, उसकी सिर्फ झलक दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। वीडियो वैसे ये पार्ट अभी 20 मिनट का लगभग हो गया है। ये सभी बहुत ही रेयर एरर वाले कॉइन है जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश में इस टाइप के कॉइन आपको देखना बहुत मुश्किल से मिलेंगे। ये ऐसे कॉइन है रोटेशन एरर वाले से लेके लाखी एरर, ब्रोकेज लाखी और डाई शिफ्टिंग वगैरह एरर्स के बड़े बड़े एरर्स वाले कॉइन्स जो बहुत मुश्किल से देखने मिलते हैं, जो ऑक्शन में कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन में 20,000 से 30,000 के बीच में सेल हो चुके हैं पहले, ठीक है। तो ऐसे हाईली डिमांडिंग कॉइन्स भी हमारे पास अवेलेबल है। इस पर भी मैं हो सकता है आने वाले टाइम में एक स्पेशल वीडियो बना के आपको इसके बारे में भी कहीं ना कहीं बताऊंगा, ठीक है।
इसकी डीलिंग हमारी चल रही है। अगर वो डील कंप्लीट हो जाती है तो इसकी वीडियो वैसे तो मैं बना दूंगा, लेकिन फिर वो सेलिंग पर्पज़ के लिए नहीं रहेंगे, ठीक है। अब आगे का हो सकता है इसमें मैं दूसरा वीडियो अटैच करूं, उसके साथ फिर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक नया वीडियो हम अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 25 जनवरी 2025, 25 जनवरी 2025 और ऑफ़िस पे हमारे कम से कम ये तीसरे पर्सन है जो आए हुए हैं ऑफ़िस पे विज़िट करने के लिए। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अनाउंस किया था कि जो लोगों को मैंने बुलाया है ऑफ़िस पे, अपॉइंटमेंट दिया है, वो लोगों को 2-3 दिन में मैं मिल लूँगा। उसके बाद डायरेक्ट अपॉइंटमेंट 10 फरवरी के बाद दिया जाएगा, 10 फेब के बाद, ठीक है। तो नासिक से भी एक पर्सन आके जा चुके हैं और मुंबई घाटकोपर से भी एक आके जा चुके हैं और अब जो आए हुए हैं ये है नेपाल से आए हुए, सेकंड टाइम आए हैं। इससे पहले भी ये मेरे ऑफ़िस पे आ चुके हैं। नाम है राजकुमार जायसवाल जी। इस बार ये अपने लड़के को भी लाए हैं, बेटे को भी लाए हैं। बैजूनाथ जायसवाल जी उनका नाम है, ठीक है। तो उनसे मैं आप लोगों को मिलाता हूँ। राजकुमार जी और बैजूनाथ जी, बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का, ठीक है। ये बताइए कब आए आप इंडिया में, कितना टाइम हुआ? हम लोग 18 को निकले, 18 को घर से निकले, 18 जनवरी। और फिर यहाँ पे कब पहुँचे? 20 जनवरी को आ गए आप। तो स्पेशली कॉइन्स के लिए आए हैं फिर से या कुछ और भी काम था आपका? कुछ अपने आदमी से मिलना था, उनसे भी मिले और उसके बाद कॉइन का भी काम था। अच्छा अच्छा। कितने टाइम बाद आए हैं आप? इससे पहले मेरे ऑफिस पे आए थे, याद है आपको? हम लोग 15 महीने बाद आए हैं। 15 महीने यानी 2023 में या 22 में आए थे? 23 में आए थे, ठीक है। तो अभी इस बार आपने जो कलेक्शन किया, लाए, या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे जाने के बाद, जो लोग आपको वीडियो में देखे होंगे तो पता चला होगा कि आप भी सिक्के कहीं ना कहीं बेचने गए थे, बिके हैं, ठीक है। फिर से आए हैं, फिर से आपके कुछ ना कुछ सिक्के बिके हैं। तो आप अभी वहाँ पे अपना भी कुछ बेचना स्टार्ट करने वाले हैं, आप बता रहे थे। वहाँ भी हम जैसे कि कॉइन ग्रेडिंग के लिए भी हम दिलीप राजगौर से डॉक्टर साहब से बातचीत किए हैं। अच्छा। नेपाल में जिन लोगों को कॉइन ग्रेडिंग कराना होगा तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। और उसके बाद हम एल्बम वगैरह बना करके वहाँ भी मतलब पोर्टफोलियो वगैरह बना के बेचने के लिए, और कोई अगर वहाँ बेचना चाहता है तो उसका ख़रीदने के लिए भी इच्छुक है। ओके। और आगे काम करेंगे हम। तो देखिए ये ग्रेडिंग का भी काम शायद दिलीप राजौर जी से भी मिल के आए हैं, तो नेपाल में वहाँ पे ये करने वाले हैं स्टार्ट, NGS कंपनी जो है दिलीप राजगौर जी की। तो जिन लोगों को भी वहाँ ग्रेडिंग करवाना है उनको भी कहीं ना कहीं एक आसानी हो जाएगी। दूसरी बात, जो लोग कॉइन कलेक्शन करना चाहते हैं, ख़ास करके रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स का, नेपाल में रहते हुए, तो वो राजकुमार जायसवाल जी से मिल के कलेक्शन खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। रेयर सिक्के खरीदेंगे भी ना आप? हाँ खरीदेंगे, बराबर ना जी। तो रेयर सिक्के ये खरीदें। बैजू जी थोड़ा सा आपसे पूछूंगा, आगे आइए ना। ये सिक्कों के बारे में आपको कब पता चला बिकता है? आपने पिताजी का वीडियो भी देखा होगा ना मेरे चैनल पे? पापा का वीडियो देखा और उसके स्लोली हमको भी थोड़ा आइडिया हुआ किस तरह सिक्का ऐसे बिकता है, क्या होता है, रियर, स्क्वायर, और ये इरर, डायरर, क्या इरर होता है, वो स्लोली मालूम हुआ। मतलब अभी धीरे धीरे पता चल गया आपको। बुक वगैरह भी होगी ना आपके पास? बुक है, सब मिन के बुक है। अभी दिलीप सर ने भी कुछ बुक आपको गिफ्ट की है शायद? मुंबई मिन के बुक दिए हैं, हैदराबाद का मिन का और एक नोएडा मिन का बुक दिया है। वो जो 2023 में उन्होंने बनाई थी वो बुक्स आपको गिफ्ट की है। तो उसका भी कहीं ना कहीं अब आप नॉलेज लोगे तो और कुछ आपको सीखने मिलेगा। मैं ये कहूँगा आपसे कि हो सके तो आप एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए, ठीक है? नियर फ्यूचर ट्राई करेंगे बनाने का। ट्राई कीजिए, वहाँ पे लोगों को बताइए, ताकि क्या है वहाँ के जो लोग हैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, आपको डायरेक्ट, ठीक है? ये मेरा सजेशन है, करोगे तो आपका फ़ायदा हो सकता है उसमें, ठीक है? वैसे जो कलेक्शन वगैरह पिताजी कर रहे हैं, ये कब से करते हुए देखते आ रहे हैं आप इनको? कितना टाइम हो गया? 6-7 साल हो गया। 6-7 साल हो गया। हाँ। अच्छा, वहाँ पे भी लोग खरीदते हैं क्या? हाँ खरीदते हैं, वहाँ पे खरीदते हैं, काठमांडू में होता है कलेक्शन। वैसे कॉइन का एग्जीबिशन भी हुआ था क्या वहाँ पे? होता रहता है। तो इंडिया यहाँ के कॉइन्स भी आते हैं वहाँ पे बिकने? हाँ आते हैं बिकने के लिए आते हैं। और कॉइन कलेक्टर जो होते हैं वहाँ के और यहाँ के, जैसे अभी यहाँ वाले तो रिपब्लिक का कॉइन का करते हैं, वहाँ वाले मिक्स करते हैं क्या? मतलब वहाँ का भी और यहाँ का भी ऐसे करते हैं या स्पेशली वहाँ का? वहाँ का भी, वहाँ ऐसा कि दोनों 2-3 साइड से कलेक्शन करते हैं। जैसे विदेशी कॉइन का भी करते हैं, नेपाली भी करते हैं,
और जो है ये रिपब्लिक भारत का भी करते हैं, ब्रिटिश का भी करते हैं। वहाँ पे विदेशी ज़्यादा मिलता है क्या? हाँ, विदेशी ज़्यादा बहुत, क्योंकि टूरिस्ट लोग आते हैं टूरिस्ट वहाँ। कंट्री है ना वो। हाँ। तो नोट्स और सिक्के दोनों मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। तो कुछ वो भी कलेक्शन आपने किया है अभी? किया है, विदेशी फॉरेन कॉइन का कलेक्शन हमारे पास बहुत बड़ा है। अच्छा, फॉरेन कॉइन्स का। इसका जी जी। लेकिन उसको कैसा है, आप अगर एल्बम सही से बनाएंगे, जानकारी पूरी उसकी लिखेंगे, तो कोई शायद खरीदार उसको फिर खरीदने में इंटरेस्ट लेगा। हम इसीलिए आए हैं कि विदेशी कॉइन का कुछ एल्बम बना करके फैजल भाई को दें, ताकि ये यहाँ पर जो है उसका वैल्यू वगैरह हम अच्छा से मालूम करके कॉइन का, उसके बाद 1-2 एल्बम हम फैजल हाँ, एक सैंपल के तौर पे आप मुझे जब बना के फैजल देंगे भाई के बाद हम भेजेंगे। जी। आप लोग देखिए, वो मतलब उसमें टोटल वैल्यूएबल कॉइन होगा। हम लोग पूरा उसको रिसर्च करके बनाते हैं, और जो वो एल्बम जो खरीदेगा उसको अच्छा फ़ायदा होगा। बराबर। तो ये पूरी रिसर्च करके अगर अच्छे से कुछ एल्बम रेडी करेंगे, तो मैं भी कहीं ना कहीं वो एल्बम हमारे वीडियो में डालूंगा। हो सकता है कि कोई ऐसे लोग होंगे जो इंटरनेशनल कॉइन्स भी खरीदने वाले होते हैं। तो अगर पूरा परफेक्ट एक एल्बम, भले ही वो स्कार वेरी स्कार श्रेणी का ही हो, रेयर तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन जानकारी के साथ अगर आप बना के भेजोगे तो ज़रूर मैं उसको यहाँ पे प्रमोट करूँगा। और आप भी, मैं जैसे कहा हूँ, हो सके तो एक चैनल बना लीजिएगा वीडियो डालने के लिए, ठीक है? तो वैसे आज हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे वीडियो में, ऑलरेडी हम लोग को लेट हो चुका है, इनको भी बॉम्बे जाना है, मुझे भी कहीं अपॉइंटमेंट है। जस्ट बताना था कि लोग ऑर्बिट के ऑफिस पे नेपाल से भी आते हैं। अच्छा, पहली बार जब आए थे राजकुमार जी, ठीक है, आप तो अकेले आए थे मेरे ख्याल से, ठीक है? तो मिल के गए, कुछ सिक्के बेचे, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? मतलब यहाँ से सिक्के बेचे तो कुछ तसल्ली हुई आपको? हाँ, कि तसल्ली हुई। तो ऐसे कॉइन तो जो है हम लगभग 5-6 बरस से बेच रहे हैं। जी। लेकिन क्या है कि नेपाल में जो है वो फोटो देख करके कॉइन कलेक्ट करते हैं लोग, मिंट नहीं देखते हैं। जी जी। तो वो जैसे कोई भी सिक्का अगर 100, 150, 200 का बिक जाता है, वो रेट का नहीं बिकता। उसमें भी कोई खास जैसे वो 8 आना होता है। जी जी। और उसके बाद जो है आपका पुराना जो कॉइन होता है 10 ग्राम का, उसका भी वो लोग कलेक्शन अच्छा करते हैं। अच्छा। और उन लोगों के पास है भी, बहुत ज़्यादा मात्रा में है उन लोगों के पास। लेकिन वो लोग जल्दी कॉइन को बेचते हैं, तो आपस में ही खरीद लेते हैं। अच्छा अच्छा। इधर आ नहीं पाता है कॉइन। बराबर। कॉइन है वहाँ पर, मतलब वहाँ भी काफ़ी लोग हैं जो करते हैं ये सब? हमने वहाँ जो काठमांडू सोसाइटी में 1000 सदस्य हैं। अच्छा, वहाँ एक सोसाइटी है, काठमांडू हाँ, सोसाइटी, सोसाइटी न्यूमिस्मेटिक वालों की? हाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सोसाइटी है वहाँ, प्रत्येक सप्ताह को शुक्रवार को 3 बजे से लेकर के और जो है 6 बजे तक वहाँ डेली अपना वो लोग आपस में कॉइन वो करते हैं। अच्छा 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 ये अच्छा। सब बहुत करते हैं अच्छी बात है, लोग गैदरिंग होते हैं और हाँ, जो जो आपस में एक दूसरे का कलेक्शन देखते हैं, देते हैं, लेते हैं, हाँ, लेते हैं। ऐसा करते हैं वो। हाँ, ठीक है ऐसा ठीक करते है। हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये सब। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए यहाँ पे फिर से, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करूँगा अच्छी एल्बम और बहुत अच्छे रेयर कॉइन ढूंढ के आप लाइएगा, ठीक है? तो हम ज़रूर आपसे खरीदेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।